गुरुपदे कंजे कृपासिन्धु नररूपहरि मामोहतं कुञ्जदासु वचनं परमादरणीय सत्संग प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला बहनों, यह तो भेदभाव का प्रेम ही हमको खींच करके यहाँ लाया। मतलब आने की स्थिति में नहीं, लेकिन इनका प्रेम ही हमको यहाँ खींच के लाया। और सब तो प्रेम के रंग में यही स्वभाव, तू चली आखिर वही, ये प्रेम का स्वभाव। या तो आप उससे मिलिए या वह मिलेगा आपसे, उसमें एक दूसरों में आकर्षण है। भक्ति उड़ाती है जब मानस के ऊपर हो, भगवान आ जाते हैं खींचे प्रेम की जो प्रेम ही भक्ति प्रेम बिना जो है भक्ति का निज दिन विचार, वो भक्ति में दाखिल नहीं होता। प्रेम के साथ यदि भक्ति है तो वही वो प्रेम ही शक्ति है जो भगवान से मिला देता है। तो कहते हैं जैसे अभी स्तुति के दरमियान में जो नाम मनुष्य के अंदर स्वाभाविक जो है शांति प्राप्त करने की स्वाभाविक इच्छा, और इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के संत महात्मा उसकी खोज की। इसका मतलब क्या हुआ? स्वाभाविक क्यों इच्छा उठती है? मैंने शांति प्राप्त करने की स्वाभाविक इच्छा उसी चीज़ों की इच्छा होती है जिसको या तो आप कभी देखे हैं या उसके संबंध में सुने हैं या कभी वो खाए हैं। फल जो कभी आप देखे नहीं सुने हैं और नहीं खाए हैं। अंजीर कैसा लगता है जो कभी नहीं देखा नहीं खाया है, तो कभी वह कामना करता है कि अंजीर हम खाएंगे। 20-25 साल पहले मोबाइल नहीं था, क्या हमारे आपके अंदर में कामना उठती थी कि मोबाइल या देखें? अरे मोबाइल का आविष्कार हुआ, देखे किसी को बात करते हुए तो आपके मन में, लेकिन जब ये आविष्कार नहीं हुआ था जब किसी तरह की काम, तो ये हम आपके अंदर में शांति प्राप्त करने की स्वाभाविक इच्छा क्यों? इसका मतलब है कि उसका स्वाद हम आप चखें। मैंने ये जीव जो है, जीव शरीर जो है, शरीर और शरीर में रहने वाला दो, शरीर मरण धर्मा है, शरीर का विनाश होगा, और शरीर के अंदर आत्मा जो है उसका विनाश नहीं होता, उसका विनाश नहीं होता। शास्त्रों में तो कहा ही है, आप बुद्धि लगाइए, वह शरीर से जब निकलता है जीव तो देखे हैं कि जाते हुए आँख से ये जा रहा नहीं देखे हैं, लेकिन बुद्धि तो करती है कि कुछ शरीर में था और शरीर से निकल कर चला गया, बुद्धि करती है। तो वह उसके संबंध में आप बुद्धि देखिए काम नहीं करेगी, वो कैसा है क्या है नहीं है, जैसा हुआ है वैसा ही परमात्मा है। ये जीव जो है पहले परमात्मा के साथ परमात्मा आनंद को लिए हुए जीव, वहाँ से परमात्मा की मौज हुई,
तो हमको वो शब्द धार पर सवार होकर के जीव नीचे आया, ये शरीर में आया, ब्रह्मांड से पिंड में आया, वहीं से चला। स्वाद तो लिए हुए है वहाँ, वहीं जाने की फिर इच्छा होती है। वैसा स्वाद जो है संसार में है नहीं। संसार में आप देख लीजिए, स्वाद जो है विषयों का स्वाद थोड़ा सा लगेगा, फिर उसका परिणाम दुख है। थोड़ा लगेगा, प्यास लगी है, पानी पीजिएगा, थोड़ी देर के प्यास का दुख जाएगा, फिर प्यास लग जाएगी। भोजन जो है, भूख लगी है, खा लेते हैं, थोड़ी देर के लिए भूख का दुख थोड़ा लगता है। फिर ऐसा होता है कि हम एक महीना के लिए सुख मिले, फिर दूसरे महीना दुख हो, ऐसा चाहते हैं। एक महीना के लिए सुख चाहते हैं कि एक साल के लिए चाहते हैं, ये सदा के लिए चाहते हैं। यदि हम पूछें तो कहिएगा हम सदा के लिए चाहते हैं। एक महीना नहीं, 2 महीना नहीं, सदा, कभी दुख नहीं। तो सदा जो है, जो सदा रहेगा, रहने वाला, उसी में सदा का सुख मिलेगा। जो सदा रहने वाला नहीं। मैं उदाहरण देता हूँ कि जैसे बच्चा किसी को नहीं, बड़ा दुख, बच्चा हो गया, बड़ा सुख, बच्चा मर गया, बड़ा दुख होता है कि नहीं। संसार में धन है तो बड़ा खुशी, धन कुटा गया तो बड़ा दुख। हर चीज़ में देख लीजिए, हम चाहते हैं नित्य अविनाशी सुख, और अनित्य पदार्थों में हम खोज रहे हैं। क्या वह नित्य सुख मिलेगा? नहीं। खोजते रहेंगे जीवन भर। यदि सुख मिल जाता है तो राजा महाराजा राजपाट छोड़कर क्यों जंगल चले जाते हैं? भगवान बुद्ध के संबंध में सभी पढ़े लिखे जानते हैं, क्या चीज़ की कमी थी उसको। जब उसका जन्म हुआ भगवान बुद्ध का, तो 108 ज्योतिषियों के द्वारा हाथ दिखाया गया। अब देखिए, 108 जो एकमात्र इकलौता पुत्र राजा शुभोधन, सभी ज्योतिषी एक स्वर से क्या करते हैं, ये तो सम्राट होगा। सम्राट मैंने राजा का राजा, सभी राजाओं के ऊपर सम्राट। पिता को यह जान करके खुशी हो गई कि मेरा लड़का सम्राट होगा। दूसरे से ज्योतिषी क्या करते हैं, यदि सम्राट नहीं होगा तो जोगी हो जाएगा। जैसे कहा कि वो जोगी हो जाएगा तो राजा का चेहरा मुरझा गया। चलो चलो वहाँ जाओ, पीछे बैठो, कैसे यहाँ चली आती हो, जाओ उधर रहो। ये सुनने का व्यवधान डालना। कहा कि जोगी हो जाएगा तो राजा का चेहरा तो मुरझाइए गया। एक ही लड़का, वो भी जोगी हो जाएगा, इतना बड़ा राजपाट तो संभाले। तो ज्योतिषी से कहते हैं कोई ऐसा उपाय है ये जोगी नहीं हो? हाँ, क्या उपाय है? अभी वो उपाय बता रहे हैं। जोगी ज्योतिषियों को पता नहीं, लेकिन उपाय बता रहे हैं क्या, कि कुछ इस तरह व्यवस्था कर दीजिए कि किसी चीज़ का अभाव नहीं, कोई बैराग का दृश्य सामने में नहीं आते। मैंने ज्योतिषी कह दिया तो राजा क्या इंतजाम कर दिए, 6 ऋतुओं के अनुकूल आयु संभावन। आपने यहाँ 6 ऋतुएं 2-2 महीना की होती है, एक ऋतु, अलग अलग ऋतु में रहने की व्यवस्था, एयर कंडीशन भवन। और देखिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं, 56 प्रकार भोजन की व्यवस्था, 1-2 प्रकार नहीं, 56 प्रकार राजा थे। और क्या व्यवस्था की है, हजारों दास दासियां जो है उसकी सेवा में मिलते। देखिए क्या व्यवस्था हो रही है। और महल के इर्द गिर्द चारों तरफ जो है सिपाही सब नियुक्त कर दिए कि कोई बैराग का दृश्य, कोई बूढ़ा आदमी दिखाई नहीं पड़े, कोई रोगी दिखाई नहीं पड़े, कोई मृतक नहीं दिखाई पड़े। ये सब सिपाही सबको तैनात कर।
होते होते कुछ दिन के बाद जब सियाना हुआ तो विश्व सुंदरी नारी यशोदा के साथ शादी, विश्व में सबसे सुंदर यशोदा शादी भी कर। रहते रहते एक गुलाब जैसा लड़का राहुल का जन्म हुआ। अब देखिए पिताजी समझ गए अब तो मैं यहाँ में ये फंस गया, अब ये जोगी नहीं हो सकता, अब इत्मीनान हो गया राजा की, अब जोगी नहीं हो सकता। तो सिपाही सबको आदेश कर दिया कि अब राजकुमार कहीं भ्रमण करने के लिए जाना चाहे तो भ्रमण करने के लिए जाने दें। एक दिन राजकुमार के मन में हुआ भ्रमण करने की इच्छा हुई, सारथी को बुलाते हैं, आगे रथ तैयार करो। रथ तैयार करते हैं, रथ पर सवार होते हैं। चलो 10 किलोमीटर जब बाहर जाते हैं तो एक कुष्ठ थी अपाहिज, सारे बदन में कुष्ठ हो गया था, मक्खियाँ भी मिला रहे थे, शरीर से पीप निकल रहा था। रास्ते के बगल में बैठा राजकुमार देखता, सारथी ये क्या है? क्या मनुष्य है? तो इसको क्या हो गया है? ताकि कुष्ठ रोग। अब मनुष्य को रोग होता है? देखिए सवाल कैसा, मनुष्य को रोग होता है? हाँ, क्या हमको भी होगा? सारे रोग शोक सबको व्याप्त है, क्या राजा क्या नहीं, सब। इतना कहना मन पर बड़ा आघात पहुंचा और रथ को वापस करो। अब आए भवन में, चिंता में डूबे हुए हैं। अब देखिए बैराग कैसे हो, चिंता में डूबे हुए, हमको भी रोग होगा। राजा देखते हैं कि राजकुमार बड़ा चिंतित है, तो सारथी से पूछते हैं कि क्या कोई बैराग का दृश्य देखा है क्या? कहा हाँ महाराज। क्या देखा? एक अपाहिज कुष्ठी सारे बदन में कुछ रोग था, वही देख करके जब से देखा है तभी से जो है वो चिंतित। तब राजा आदेश कर दिए कि कहीं रोगी अगर बगल में नहीं दिखाई दे। सिपाही का आदेश। फिर 2-4 दिन के बाद रथ पर सवार हुए, फिर चलते कुछ दूर जाते हैं तो देखते हैं एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे टकते झुकते जा रहा था। राजकुमार पूछते हैं ये क्या है? ये आदमी और क्या है? इसको क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। आदमी भी बूढ़ा होता है? तो हाँ, जिसका जन्म हुआ है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए प्रकृति में 3 गुण अनवरत से काम करते हैं। रजोगुण का काम है पैदा कर देना, सत्वगुण का काम है विकास करना, पोषण करना, तमोगुण का काम है विनाश करना। नहीं होता है, आप देख लीजिए हम लोग छोटे से धीरे धीरे बढ़ रहे, बढ़ करके कहाँ जा रहे हैं? बढ़ते रहते हैं। चाहे पौधा देखिए, वृक्ष देखिए, किसी चीज़ को देखिए, छोटा धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते बढ़ना रुक जाता, तब विनाश दिख रहा। ये प्रकृति में अनवरत रूप से ये परमात्मा ने पहले 3 गुण की रचना किए, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, तब सृष्टि का आरंभ हुआ। तो कहते हैं राजकुमार तब तो हमको भी बूढ़ा होना होगा। कहा कि हाँ, इस नियम से कोई परे नहीं है, ये 3 गुण के अंदर सारी सृष्टि 3 गुण के अंदर है। तब तो फिर वापस तो 2-4 दिन के बाद फिर निकलने जाने देखते हैं 4 आदमी कंधे पर लेके जा रहे हैं। राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। देखिए पूछते हैं ये क्या है? ताकि मनुष्य का अंतिम रूप, मतलब मनुष्य मर गया है। क्या मनुष्य मरता भी है? कभी देखा नहीं था मृतक। कहा हाँ, जाते से ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। तो हम लोग तो बड़ा इत्मीनान है कि कभी मरेंगे नहीं। कभी सोचते हैं कि मरना पड़ेगा, जब कहीं सोच रही है तब देखिए कैसा दुनिया लगता है। नहीं, राम जो कह रहा है कि राम नाम सत्य है, सबका यही सत्य है, सबका होगा लेकिन मेरा नहीं होगा।
यदि वो पता उसको लग जाए कि मेरा भी होगा तो अर्थी फेंक करके भाग जाएगा, नहीं उसका नहीं होगा। ज़्यादातर से धर्म में एक बादशाह थे विदेश में, कई एक बादशाह जो साधु महात्मा उस रास्ते से गुजरते थे तो पूछते थे साधु क्यों बन गया? हाँ, सुल्तान बादशाह साधु क्यों बन गया? कोई उत्तर नहीं देता है, सब जेल में बंद। भारत में पता लगा कबीर साहब चलते हैं वहाँ उत्तर देने की, सबको तो जेल में बंद का। कबीर साहब उसी रास्ते से भवन के सामने से गुजरते हैं, पूछते हैं कि कबीर साहब को कि साधु क्यों बन गए? क्या मत पूछो, मैं कह दूंगा तो तुम भी साधु बन जाओगे, कह दूंगा तो कहा कि बनेंगे तो बनेंगे, कहिए क्यों बनेंगे? क्या मैं मृत्यु को पहचान लिया, एक दिन मरना। तो वो राजा क्या कहता है मंत्री से? मंत्री कौन नहीं जानता है कि एक दिन मरना है? सब जानता है। कबीर साहब को तो नहीं, आप जानते हैं, आपका मंत्री यदि जानते हैं तो ठीक है, मैं इसको करते हैं। कान में कह दिया राजा को कि यही मंत्री जी को कह दीजिए कि 7वें दिन फांसी दी जाएगी, जो तैयारी करना आप करिए, 7वें दिन फांसी। आदेश कर दिया 7वें दिन फांसी। मंत्री अब गया तो खाना पीना क्या से आ गया, लेटा हुआ है, अब चिंता में डूबा हुआ है। 7वें एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, ऐसे गुजरते 7वां दिन राजा के सामने आ गए। अब कबीर साहब कहते हैं कि राजन जैसा हम मुझसे पूछना चाहते हैं मंत्री कि मंत्री जी अच्छा बताइए तो अभी क्या खाने की इच्छा है? जो कहिए, चाहिए कुछ देर के बाद फांसी दी जाएगी, बोलिए जो जो खाने की इच्छा है। कहते हैं कबीर साहब क्या कहते हैं खाने की इच्छा? क्या कुछ नहीं, कुछ सहता ही नहीं। अच्छा आप तो घोड़ा की सवारी करते था, घोड़ा की सवारी यदि आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, जाकर कहा कि आप कुछ नहीं सोचता, अब खाली वो फंदा फांसी का लटका वही दिखता। तब राजा को हो गया होश। राजा कहते हैं कबीर साहब कोई नहीं जानता। राजपाट छोड़ करके राजा फकीरी वेश निकल। मरना तो निश्चित है, राम नाम सत्य है, सबका यही गलत है। भगवान का नाम तो सत्य ही है, गलत है तो बस। राम नाम सत्य है, किस भाव से वहाँ का बारात पार्टी आई हो और जब बारात की विदा करने के समय पालकी पर दुल्हन वगैरह बैठा, उसी समय कहार उठाने लगे जब पालकी को, उसी समय कोई कहे राम नाम सत्य है, तब तो मारपीट शुरू हो जाए। नहीं मारपीट तब तो भगवान बुद्ध को बैराग पिता के पास जाते हैं, कहते हैं कि अब मैं सन्यासी बनना चाहूँ, आदेश की। पिता सुन करके जब बड़ा उनको दुख हो गया, तो ये तो सन्यासी बनना, ये इतना बड़ा राजपट, किस चीज़ की कमी तुमको हो गई जो सन्यासी बनना? कौन चीज़ चाहते हो? जो चाहते हो सब देने को तैयार। कहा कि आप दे सकते हैं? कहा कि हाँ ठीक है ये दीजिए हमको, कभी रोग नहीं हो, कभी रोग नहीं हो, कभी मैं बूढ़ा नहीं हूँ, कभी मरूँ नहीं, ये तीनों आपत्ति कर सकते हैं? अरे ये तो प्रकृति का नियम है, ये कौन कर सकता है, ये भगवान के नियम को। 12 बजे रात में निकल। आप विचार कीजिए, जिसके लिए आप रात दिन फिदा हैं संसार के पदार्थों के पीछे, इसके अलावा कुछ नहीं सोचता, एकदम उसी में विचार कीजिए कि आप जैसे आंख बंद करेंगे, एक दिन का भी साथ में लेके जाएंगे,
अरे जो आपके साथ है, साथ जाने वाला है, हर घड़ी आपका साथ देगा, उसके संबंध में आप चिंता नहीं करते। इसी के संबंध में कमाना बुरा नहीं है, कमाना तो है ही है। शरीर के लिए प्यास लगी है तो पानी तो चाहिए, लेकिन कितना चाहिए? आप नदी के किनारे जाइए, पानी प्यास लगी है पीने के, और पैर स्लिप कर जाए और नदी में उब डूब करने लगे तो क्या कहेगा? बड़ा आनंद इसको मिल रहा है, कहेगा। अब तो मरने मरने पर तो आप जो है उसी के पीछे ज़्यादा ध्यान कितना चाहिए, उसकी कोई सीमा है? जो 10, 20, 50 भैरव से 2,000 तो भूल जाते हैं कभी। मैंने कोटि अरब खरब असंख्य धारापति होने की चाह। अरे प्यास लगी है तो थोड़ा सा पानी चाहिए। ये 5 तत्वों का शरीर, 5 तत्वों का मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, ये 5 तत्वों का जिस तत्वों की कमी होती उसी तत्व को देख करके उस कमी के दुख को दूर करते। लेकिन यह आत्मा जो जीव यहाँ शरीर में है, ये मिट्टी पानी का बना हुआ नहीं है। ये परमात्मा का बच्चा परमात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर चाहे शुभराशि। शांति है किधर, लेकिन खोजते हैं किधर? बस वो कहीं रूढ़े कहीं के भी जावे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेदिया मिल जाए तब जो पता चलेगा शांति किधर है। शांति पदार्थों में नहीं, शांति का सागर तो आपके अंदर में है, आपके अंदर में। आप बार बार ढूंढ रहे हैं, बार बार। बिनु सतगुरु नर रहत बोलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। के हर सुत ले आए गढ़ियो, पाल पोष निखिल सयाना। करत कलोल रहत अजन संग, आपन मरम उन्होंने जाना। के हर एक जंगल से आए, ताही देख बहुतेर सियाना। पकड़ के भेद तुरंत समझाया, आपन दशा देख मुझे देखिए। कहते हैं कि जीव जो आया संसार में, जब आया वो शरीर में, और मन रूपी गड़े रही है। इंद्रियां जो है भेड़ बकरी, और मन जो है गड़े। अब जो है भेड़ बकरी के साथ ये जीव सिंह का बच्चा, परमात्मा का बच्चा जीव, वह भी समझ गया कि हम यही हैं। इंद्रियों के साथ पता चलता है शरीर से अलग हम हैं कुछ। शरीर से इतना तादात्म्य हो गया है, घुल मिल गया, पता नहीं लगता है शरीर के अलावे भी। भेड़ बकरी के साथ मन जो है गड़ी का कहानी है। एक गड़ेरी जंगल में भेड़ बकरी चला रहा था, तो एक सिंह का बच्चा, आँख खुला हुआ नहीं था, वह मिल गया, पाया, तो भेड़ बकरी के साथ उसको भी जब आँख खुली, देखते हैं भेड़ बकरी सबको, तो ये वो सोच लिया कि यही भेड़ बकरी के की तरह मैं भी हूँ। वही नज़र उसी तरह था। तो मांसाहार भेड़ बकरी सब जो है घास खाती थी, यह भी नकल करता, लेकिन ये तो मांसाहारी प्राणी था। भेड़ बकरी के साथ ये अपने स्वरूप को, अपने को भूल गया कि मैं सिंह का बच्चा। एक जंगली सिंह निकला तो देखता है कि मैं हमारी जात का, अब भेड़ बकरी के साथ भेड़ बकरी बना हुआ है, जिसके आप धार करने से भेड़ बकरी जान प्राण लेके भाग जाती है, और ये तो उससे भेड़ बकरी के साथ तो दौड़ा हुआ जंगली सिंह दौड़ा, तो सभी जो है भेड़ बकरी सब भागी। यह भी बच्चा जो है उसके साथ ये भी भागने लगा। तो भागने लगा तो जंगली सिंह बड़ा मजबूत पकड़ लिया, पकड़ के उसको नदी के किनारे ले गया।
कहा कि देखो मेरा मेरा देखो क्या तुम अपना शक्ल देखो, मेरा शक्ल देखो, जैसा मैं वैसा तुम भेड़ बकरी के साथ भेड़ बकरी बना है, इसके दाढ़ से भेड़ बकरी कोसों भाग जाती है भेड़ बकरी। जो मैं हूँ वैसा वो तुम हो, दहाड़ो। जैसे दहाड़ा नहीं तो जंगली सिंह भी इसके दहाड़ से था पहले, कभी दहाड़ा नहीं था, भयभीत। उसी तरह यह जीव जो है शरीर में आकर के आबद्ध हो गया है, अपना बिगड़ी नचा रहा है, इंद्रिया का प्यार बकरी, पता नहीं आपका अपना स्वरूप विस्मृत। सिंह का बच्चा, परमात्मा रूपी सिंह का बच्चा, वह संसद गुरु रूपी जो मिल जाए वही करता है, बोध दिला देगा, अरे तुम तो क्या हो, जो तुम वह परमात्मा सत्य रूप में दोनों एक ही, खुदा जुदा की एक ही सूरत। फारसी यदि समझते हैं तब तो समझ जाए। कहा खुदा जुदा की एक ही सूरत, नुक्ता भेद बताता, नुक्ता नीचे नुक्ता ऊपर, नुक्ता आता जाता। नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हुआ, नुक्ता जो सिर पर बैठा तो खुदा खुद ही खुदा हुआ। एक जीम अक्षर है फारसी में, जीम, उसके ऊपर बिंदा दिया जाता है, उसको खे पढ़ा जाता। जब उस बिंदा को नीचे दिया जाता है तो जीम पढ़ा जाता। तो उसी तो बिंदा के हेर फेर से, बिंदा ऊपर में दे दिया तो खे खुदा, और नीचे दे दिया जीम जीव, खाली बिंदा का हेर फेर से। उसी तरह ये शरीर के में आ गया जीव, वह तो जीव कहते हैं, और शरीर से बाहर हो जाए तो वह शिव है, तो परमात्मा है, और कुछ नहीं। सारा आनंद उसी में निहित है। आप जो भी आनंद ले रहे हैं, विषयों का आनंद, शरीर से निकल जाए, वो निकल जाए शरीर से, तो किसी तरह का आनंद आप ले सकते हैं, देखने का या खाने का या सुनने का, ये पंच विषय जो है किसी तरह का। अरे निकलने की बात तो आप छोड़ दीजिए, वह चेतन भाव जो इंद्रियों से शरीर में बिखर गई है, उस चेतन धार सिमट जाती है, जैसे गाड़ी नींद में हम लोग जाते हैं, उधर सिमट करके हृदय में चले जाते हैं, सब काम बंद, आँख कान नाक सब सारी इंद्रियां बंद, कोई इंद्रियां काम करती है उस समय। एक आदमी सोया हुआ था, उसका मुंह खुला हुआ, साला आया, देखते हैं बंद हो जी, बड़ा इत्मीनान से सोए हुए, मजाक सुझा, बगल में नमक, एक मुट्ठी नमक उठाया और मुँह में डाल दिया, कोई पता नहीं, जैसे जगह तो उसका ट्रांसफार्मर तो गर्मी हो गया, किसने नमक डाला, ये तो अनुभव है कि नहीं। अब गाड़ी में जाते हैं पता लगता है पलंग पर सोए हैं कि जमीन पर सोए हैं, कैसा आनंद लगता है उस समय, किसी तरह का भाव कष्ट महसूस होता है। अभी तो जगे हुए हैं पर उसे ऐसा मकान नहीं, बराबर रुपया नहीं, यह नहीं वह नहीं, बहुत तरह का आनंद। जब गाड़ी में जाते हैं, राजा हो चाहे रंग हो, दोनों को बराबरी सुख, राजा को ज़्यादा सुख और रंग को कम सुख, ऐसा नहीं। बस आनंद, निंद का आनंद जो है दोनों को बराबर। ये नमूना है, संतों ने कहा कि वह इंद्री घाटों में धरा जो बिखरी हुई है उसको समेटिएगा तो पता लगेगा, जैसे जैसे समेटेंगे वैसे आपको आनंद की अनुभूति होती जाएगी। सोने के समय आप देखिए, जब सोने जाते हैं तो एक तंद्रा अवस्था, जागृत और स्वप्न के बीच की अवस्था, तंद्रा अवस्था, धीरे धीरे जब चेतना सिमटती है तो हाथ ढीला, पैर ढीला, बड़ा शरीर लगता है, बड़ा अच्छा है। उस समय कोई जगह आते देखिए तो कैसा लगेगा, हमको तो बड़ा खराब है। और जब सिमट करके हृदय में सब काम बंद है, संकोचन, कपड़े का काम जो संकोचन विभाजन ये है, फिर वह जगते हैं, धीरे धीरे चेतना सारे शरीर में बिखर जाती है। तो संतों ने कहा कि ये तो स्वाभाविक है, आप सो जाते हैं, पत्ते नहीं, अनुभव नहीं होता है, और ज्ञान की दशा,
यदि आप क्रिया द्वारा यदि आप समेटेंगे तो आप इंद्रियों के घाटों से जब ऊपर उठेंगे तो वह इंद्रियों के घाटों से ऊपर उठना मतलब ब्रह्म की तरफ, समझ रहे हैं? आत्मज्ञान जैसे ऊपर उठेंगे तब वह अनुभव होने लगेगा कि कैसा आनंद है। भजन में हो तो आनंद ना हो। बरसत बिसत अमी के बादल भीजत है कोई सा। समेटने की क्रिया समेटिए। अब दूसरा कोई बाहर में कितनों कीजिए, आप विचार कीजिए शरीर से आपको फुटाना है। जैसे दूध में घी है, यदि आप फुटाना जानते हैं तो दूध को मत करके क्रीम निकालेंगे घी। उसी तरह शरीर के जर्रे जर्रे में दूध में घी जैसे मिला जुला रहता है पर्याप्त, तो उसी तरह शरीर के जर्रे जर्रे मिला जुला। यदि यह क्रिया नहीं जानते हैं तो आप नहीं कर सकते। बच्चा है उसको कहिए दूध से घी निकाल दीजिए तो निकाल देगा, नहीं जानते। तो क्रिया जानेंगे तो आप जो है जैसे दूध से घी को अलग करते हैं उसी तरह ध्यान की क्रिया, ध्यान के मथाने से शरीर को मत मानना, ध्यान करना। करते करते वो चेतना सिमटेगी तो जैसे सिमटेगी तो पिंड से ब्रह्मांड की तरफ फैली है, तो ब्रह्मांड से पिंड की तरफ है चेतन ध्यान जो है वो शरीर में बिखर के और उसको समेटेंगे तो समय सिमटा में स्वाभाविक ऊर्ध्वगमन होता है। जैसे आप बिछावन पर बैठे हैं ना, उसको आप समेटिए नहीं, देखिए ऐसे समेटे तो ऊपर उठे, अन्य बिखरा रहता है समेटेंगे तो ऊपर उठे। सिमटाओं में स्वाभाविक ऊर्ध्वगमन। आप सारी चेतना सिमटेगी तो किधर जाएगी? जिधर से वो चेतना आई है ब्रह्मांड की तरफ से, ब्रह्म की तरफ से, वो उधरे उलट जाएगी। इसीलिए वह क्रिया है। क्रिया शास्त्रों में तो वर्णन किया है, पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समो जाप, जाप कोटि समो ध्यानम, ध्यान कोटि समो। अरे भगवान का जैसे मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, पूजा के ढंग से यदि आप पूजा करेंगे तो उसमें भी कुछ सिमटा होता है। क्या ढंग है पूजा का? आप जो भी चढ़ाते हैं प्रसाद, जब कुछ भी चढ़ाते हैं इस पर, तो आपका मन भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रसाद चढ़ा दिए मन संसार में घूमते रहा, उस पूजा से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं। उससे करोड़ गुना सिमटा होता है स्तुति गाँव से। सुबह सुबह स्तुति किए नहीं, यदि मनोयोग पर किए होंगे, मन उसी अक्षर पर लगा, इधर उधर देता नहीं, तो मन का सिमटा। स्तुति गान से करोड़ गुना होता है सिमटा जाप करना। तो जाप से तो सभी शुरू कर सकते हैं, समय नहीं है नहीं जाते मंदिर में, नहीं जाप से सब कर सकते हैं। तो जाप के बहुत प्रकार हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जाप है जो भी मंत्र आप बता दे उसी मंत्र की पुनरावृत्ति मन से, मन उसी मंत्र पर लगा रहना चाहिए। कि कितना कई गुना आप जाप करते हैं बोल बोल कर, 1000 बार जाप करने से, वार्षिक जाप बोल बोल जब करने से 1000 बार जाप करेंगे तो 500 जाप जो है 100 बार में जो फायदा होगा वो 1000 बार में नहीं होगा। तो 500 जाप किसको कहते हैं? सारी वोट पटपट हो रहा है, आप सुनते हैं लेकिन दूसरा नहीं सुनते। वो 500 जाप आप मानव जाप मन से ही मंत्र की पुनरावृत्ति। 1000 बार 500 जाप में जो फल नहीं, लाभ नहीं, वो एक बार जो है मानव जाप। गुरु महाराज कहते थे यदि 1 सेकंड भी, आधा सेकंड भी जरा सा रुक जाए तब कैसा हो। जाप से तो सभी को शुरू करते हैं, तो जिसका जाप करते हैं उसके रूप का ध्यान करो, जिस भी एक का। लेकिन यह स्थिर दिमाग खास करके हम देखते हैं, जाते हैं घर में, बहुत लोग जब बुलाते हैं घर में जाते हैं, देखते हैं ये पूजा घर। अब पूजा घर में दुनिया के सारी देवी देवता एकदम सजा के रखे हैं, बीच में या बगल में गुरु महाराज का भी तस्वीर लगा।
यह क्या हुआ? अभी संशय खत्म हुआ, संशयात्मक बुद्धि विनाश को प्राप्त हो, उसको नहीं इधर नहीं होता। 10 नाव पर सवार होइए, पार करेंगे, बीच में डूब जाएंगे। लेकिन अस्थिर तो दिमाग तो होबे नहीं करता, सुनते तो बहुत है, अस्थिर हो जाए दिमाग। एक भगवान राम का करते हैं तो उसी के रूप का करो, भगवान कृष्ण करता उसी का, काली का करते हैं उसी का। आत्मरूप में सब एक के, ऊपर से रंग बिरंग वो अलग बात, लेकिन आत्मरूप में सब एक के। जो उस स्तर पर पहुंच गया, जिन्होंने प्राप्त कर लिया, वो भगवान बन गया। अरे भगवान राम भी ध्यान करते थे, किसका ध्यान करते थे? भगवान कृष्ण भी ध्यान करते थे, किसका ध्यान? शिव बाबा को देखे ध्यान करते, किसका करते? आत्मरूप। जिन्होंने वो ज्ञान प्राप्त किया भगवान की कोटि में। शांत और भगवान में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक दर्जा एक है। और दर्जा क्या है? भगवान ने खुद कहा भी है कि हमसे भी संतों का दर्जा ऊपर, हमसे भी संतों का दर्जा ऊपर है। मुझसे अधिक संत कर दे, संतों का दर्जा ऊपर। आप विचार करने से समझ में बात आती है। भगवान जो है त्रेता युग में आए, सतयुग में भी अवतरित हुए, द्वापर में भी आए, हर युग में। लेकिन संत जो है हर समय हर सब जगह है, तो दोनों का एक ही है। लेकिन सुलभ जो है संत जो है हमेशा हर जगह। तो संत जो है संत गुरु जब तक उनके चरणों में अपने को सपुर्द नहीं करेंगे, तब तक जो है भगवान का भेद वह जानने वाला नहीं जान सकते। गुरु गोविंद दो खड़े, काको रागो पाँव, बलिहारी गुरु आप जिन गोविंद के बने। कभी साहब क्या करते हैं? गुरु और गोविंद दोनों खड़े। अब संशय है, किसको प्रणाम? प्रणाम किसको किया जाए? गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तब। अरे गुरु भी बताया कि यही भगवान है, और गुरु नहीं रहता बताने वाला, तो कैसे जानते कि यह भगवान है? तो गुरु का दर्जा जाते हो। इसीलिए उसके रूप का ध्यान करना। अब रूप, अभी तक आप संसार में शरीर में हैं, अभी शरीर से आप ही नहीं निकले। अब जो है बिंदु ध्यान की बात है, सूक्ष्म ध्यान। सूक्ष्म ध्यान को क्या बिंदु ध्यान, एक ही बात। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वास में देखे। विश्व की आत्मा तेजस बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। विश्व मैंने, अब देखिए ये तो बहुत बड़ी मनोरस में बात है। देखिए जैसा पढ़े लिखे तो समझ जाएंगे तुरंत। सृष्टि का मूल कारण, सृष्टि बनने में मूल कारण क्या है? आप देखिए परमात्मा में जब मौत होती है तो कंप हुआ, और कंप हुआ तो शब्द हुआ, और शब्द से अब सृष्टि, बिना शब्द के सृष्टि नहीं हो सकती। जैसे आप इस तरह समझिए, कोई चित्र बनाते हैं, कागज पर जैसे ही कलम रखते हैं चिन्ह हो जाता है। अलग वही लकीर और खींच रहे हैं, लकीर खींचते खींचते जिस चीज़ का चित्र बनाना है बना कर तैयार। चिन्ह नहीं हो तो लकीर बने, और लकीर नहीं बने तो चित्र बने नहीं। अब चिन्ह कैसे बना? जैसे कलम रखते हैं वाइब्रेशन, कंपन, शब्द जो है कलम रखने वाला, जैसे रखते हैं तो शब्द हुआ कि नहीं? और शब्द से अब लकीर खींच रहे हैं तो उसमें शब्द का प्रवेश हो रहा है कि नहीं? लकीर आप खींच रहे हैं तो शब्द का प्रवेश हो रहा है, और खींचते खींचते चित्र बना देते, सारे चित्रों में शब्द का प्रवेश हो गया कि नहीं? तो सारी सृष्टि शब्द के पीछे। नानक शब्द घटे घटा। क्या करते हैं नानक देव? पढ़े लिखे संत, पढ़े लिखे नहीं, लेकिन उसका विज्ञान देखिए कितना। सारी शब्द के पीछे नानक शब्द, वो हम आपके अंदर भी वह शब्द है। उसी शब्द को पकड़ने के लिए
बिंदु पर अपने को बिंदु ध्यान करना पड़ा। बिंदु ध्यान दृष्टि की दोनों धारों को मिलाकर मिलन स्थान पर मन को टिका के देखो, यही बिंदु ध्यान है। दृष्टि आँख से जो धारा निकलती है उसी को दृष्टि कहा गया। आँख को दृष्टि नहीं, आँख थोड़ा देखती है। अरे मरने के बाद तो आँख कान ये सारी इंद्रियाँ रहती है, देखना सुनना होता है। मरने के बाद छोड़ दीजिए, जब आप सो जाते हैं चेतना सिमट जाती है, कान नाक सब तो रहता है, बगल में कौन क्या बोलता है सुनते हैं। आप देखिए वही कहते हैं, वो धारा जो है कवि साहब ने कहा दृष्टि की दृष्टि से देखा, मतलब क्या हुआ, यह आँख जिस दृष्टि से देखती है वही धारा जो लगी हुई है, तो वो रेखा जो शरीर आँख से निकलती है, जो धारा है, दो धारा किसी को देखते हैं तो दोनों धारा उसके चेहरे पर ऐसा होता है कि एक अंश इधर देखते हैं एक अंश इधर देखते हैं। ऐसा जिस किसी को देखते हैं तो आकार प्रकार इतना उस पर दृष्टि ठीक। आप उस थोड़ा जैसे कहते हैं कि आप इतना दृष्टि को समेटिए जैसे लगे कि हम सुई की नोक देख रहे हैं। अब देखिए दृष्टि दोनों धार मिलेगी तो नोक बनेगा। ये दृष्टि दोनों धार देखने के ढंग से देखा जाए। मान कहते हैं हम इसी को हम एक टक देखते हैं, तराटक भी लोग देखते हैं, दीपक जला करके देख एक टक देख, मोमबत्ती जला दिया। तो ये सब जो है मन दृष्टि को स्थिर करने का तरीका। पत्ता वृक्ष का पत्ता देख रहा है तो देखिए रहा है, फैली दृष्टि से देखना और सिमटी दृष्टि से। जैसे द्रोणाचार्य ने कौरव पांडवों को परीक्षा लेने के समय, गुरु थे द्रोणाचार्य, परीक्षा लेने के बाद देख परीक्षा एक काठ की चिड़िया ऊपर में काठ पर बांध कर टांग और सब से कहे कि देखो सब संधान करो, चिड़िया के आंख में तीर मारना। दुर्योधन तीर धनुष लेकर खड़े हो गए। गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं क्या दिखाई पड़ता है? कहा कि घास दिखाई पड़ता, मोटा डाल, फिर चिड़िया बैठे। कहा तुमसे नहीं होगा, चलो। बारी बारी से पूछते गया। तब अंत में अर्जुन से पूछा, अर्जुन बताओ क्या दिखाई पड़ता? चिड़िया। अच्छा चिड़िया कौन रंग की है? गुरुदेव रंग नहीं दिखाई पड़ता, आप कहें ना आँख में मारने के लिए तो खाली आंखें दिखाई पड़ता है। देखिए सिमटी दृष्टि कैसे होती है, दृष्टि को देखने के ढंग से देखना पड़ता है, समझ रहे हैं? एक टक देखिए, दृष्टि यदि अस्थिर हो जाए, दोनों धार का स्थिर हो जाए तो आपका मन अस्थिर हो जाएगा। और मन के साथ चेतना उसी तरह जैसे दूध के साथ घी, जैसे मन अस्थिर होता है तो वो अंतर्मुख हो जाएगा। बहिर्मुखी मन जो है उलट करके अंतर्मुखी। कबीर साहब ने कहा नहीं, मन उल्टे तो सूरत कहा। अब जीव जो है उलट करके परमात्मा की तरफ, मन ब्रह्म की तरफ हो गया। अब भगवान राम ने क्या कहा? सन्मुख हुई जीव जब मोही, कोटि जन्म अविनाश होते। जीव जब हमारे सन्मुख हो जाता है तो करोड़ों जन्मों में जो भी गड़बड़ सरबड़ काम जीव किया है उससे मैं मुक्त करके पवित्र कर देता हूँ। नतीजा दुख का तो ही नहीं है। जब सारे कर्म जल करके भस्म हो गए तो वो उसका दुख नहीं होगा। सन्मुख हो जीव है, जैसे हम आपके सन्मुख आमने सामने, यदि उलट जाए तो पीछे बड़ा दिखाई पड़ेगा, आप लोग पीछे। उसी तरह संसार जो जीव है संसार आता है, अब उलट जाएगा तो परमात्मा के सन्मुख जीव संसार पीछे, संसार पीछे, संसार खत्म छूट गया। आप जब परमात्मा की तरफ हो गए, आप परमात्मा का ज्ञान या संसार का ज्ञान कैसे होता है? संसार में आप जो ज्ञान करते हैं कैसे? ज्ञान का दो ही आधार है, प्रकाश और शब्द। आप संसार में देख लीजिए, प्रकाश और शब्द कुछ नहीं रहे,
कैसा ज्ञान होगा? आप रास्ते रास्ते जा रहे हैं, आप गड्ढे में गिर जाएंगे, पत्थर से टकरा जाएंगे। अब दुख का कारण क्या हो गया? दुख का कारण क्या हो गया बोले तो? गड्ढा हो गया कि अंधकार हुआ? बोलो तो तब सभी समझेंगे, कुछ समझती है ऐसा। दुख का कारण अंधकार है, गड्ढा नहीं है। अरे प्रकाश रहता है तो आप गड्ढा में गिरते हैं? दिखाई पड़ता गड्ढा, बगल बगल निकल जाए। तो जीव जब तक अंधकार में है, इसका मतलब दुख में है। आँख बंद करके देखिए नहीं, कहाँ अंधकार है नहीं कि प्रकाश में है। शरीर में है तो कहाँ है? आँख बंद के देखिए, अंधकार में पड़ा हुआ। काम क्रोध लोभ आदि रक्त क्रिया शक्ति दुख रूप की में जाने रघुपति मूल पड़ा कम छूट। अंधकार के कुएं में जीव पड़ा हुआ, मूल बना हुआ, अज्ञानी बना हुआ, काम क्रोध से घर से दुख पर दुख पड़ा। सारा संसार अंधकार में है। अस्तु संसार तो घोर अंधार है। सूक्ष्म ज्योति कारण में ध्वनिधार है। वर्ग त्रय पर परमपद है निशब्द में, साधनाओं का भी हद होता है निशब्द। अस्तु संसार आपको प्रकाश दिखाई पड़ता है, जैसे तो सूर्य का प्रकाश। अभी मेरे काम तो रात है, जिस दिशा में सूर्य है उधर कहते हैं कि प्रकाश है, दिन है। और जिस दिशा में सूर्य नहीं है या सूर्य नहीं उदय हो तब अंधकार ही रहेगा कि नहीं? अंधकार में सारा संसार। अस्तु संसार अंधकारमय है। आँख बंद कर अस्तु शरीर में रहते हैं तो अंधकारमय है। इसीलिए ये प्रकाश और शब्द, आप सूर्य के प्रकाश में आप लोगों को देख लीजिए, ज्ञान पूरा हो गया। आप लोगों को देख लीजिए, पूरा ज्ञान नहीं हुआ। आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, बातचीत करेंगे तभी तो पूरा पूर्ति होगा। आप कहाँ के रहने वाले पूछेंगे, कहिएगा अमुक मोहल्ला में रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तब जो है पूरा ज्ञान। तो पूरा ज्ञान प्रकाश और शब्द, प्रकाश से पूरा ज्ञान नहीं, जब तक शब्द नहीं तब तक पूरा ज्ञान। प्रकाश में जैसे आपको रास्ता दिखाई पड़ता है, वो रास्ता अलग है, प्रकाश अलग है, और रास्ते पर आपको चलना है। प्रकाश जो है सारा हो जाता है, आप चलते चलते जहाँ जाना है वहाँ पहुँचना। यह गुरु महाराज कहते थे कि ये दोनों हाथ है परमात्मा का, प्रकाश और शब्द। जो जीव प्रकाश और शब्द के बीच में चला गया, न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे। और जीव जाकर के परमात्मा में गोद में जाकर के उसी तरह जैसे जल का तरंग जल में समाहित हो जाता है, उसी तरह जीव जो है परमात्मा के सागर में। आप इस तरह समझिए जैसे परमात्मा रूपी सागर के ऊपर जीव जो है तरंग के में। जीव जो है अभिन्न अंश का, भिन्न अंश नहीं है, और तरंग की नहीं है। तो तुम ताई तो ही नहीं वेदा बारी भी गावे। कहते हैं तुम में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। आप देखिए, ये नदी है या सागर है, तरंग उठता तो वह नदी सागर से ही बना हुआ है, सागर पर ही आधारित है। आप तरंग उसको क्यों कहते हैं? इसलिए कि उसमें हिल डोल है, कंपन है, इसीलिए हम तरंग कहते हैं। हिल डोल कंपन खत्म हो जाए कोई तरंग कहेगा? इसीलिए नारद कहा कि जल तरंग ज्यों जल ही समाया, त्यों ज्योति संग ज्योति मराइया। कह नानक भ्रम कटे के वाला, बहुरी नोदे जवड़ा। संसार में नहीं आएंगे, शरीर धारण नहीं करेंगे, दुख किसको होगा? तो हम आपको आनंद स्वरूप हैं, शरीर के साथ हो गए, इसीलिए दुख होता है। आप सारे शरीरों से अलग हुए, जीवन काल में ही आपने क्रिया द्वारा सारे शरीर से अलग हो जाएंगे। अब तब शरीर में रहिए, फिर भी दुख नहीं। उसी को जीवन मुक्त पुरस्कार। जैसे जल में ही कमल धराना, मुर्गा ही नसाने, सूरत शब्द भव सागर करिए नानक नाम पर। जैसे जल में कमल रहता है, जल से विकास करता है, पोषण करता है, लेकिन जल उस पर नहीं ठहरता।
उसी तरह बाल बच्चा परिवार में रहिए, खाइए पिए हिलमिली, लेकिन आप जो है सुख हर सही दुख जड़ जड़ खाई, दो समधीर रहे जगमा। जो ज्ञानी होता, ज्ञान जब हो जाएगा, आत्मज्ञान हो गया समझिए, तब जो है न सुख में हर्षित होना, न दुख में। बेटा हो गया तो बड़ा खुशी मनाना, ये बेटा मर गया तो छाती पीट पीट कर रोने लगी। ये जो है ज्ञानी आदमी, ये साधारण सर्वसाधारण का ये है। ज्ञानी आदमी जानता है कि ये तो आया है, मरेगा, इसके लिए माथा पच्ची मरना है, तो रोना क्या है, रोना। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे लोह। कहते हैं ज्ञानी ज्ञान से, अज्ञानी रो रो करके वो, तो वह जीवन मुक्त पुरुष है। और शरीर छूटेगा तो वह विदेह मुक्त, और फिर संसार में आना नहीं, शरीर धारण नहीं कर। अब स्वप्नों नहीं दुख द्वेष दर्शन बात को ठीक स्वप्न आएंगे भी नहीं कि दुख हो रहा है। यही थोड़ा सा आपकी सेवा में कह दिया। बोलिए श्री। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम अपने प्रधान आचार्य पूज्यपाद महर्षि चतुरानंद जी महाराज से अमृत उपदेश वाणी श्रवण कर रहे थे, उसे हम जीवन में उतारेंगे, हमारा परम कल्याण हो जाएगा। तो अब एक छोटा सा उद्घाटन का कार्यक्रम है, और यह कार्यक्रम है क्या, इसके बारे में